हमारा पहला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विधान परिषद। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। पहले यह आंकड़ा 7 था, लेकिन जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह आंकड़ा 6 हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने में यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिर्फ इस बात को ध्यान रख लीजिए कि 6 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि इन राज्यों में विधान परिषद है। इन राज्यों में 2 सदन है जिन्हें विधानसभा और विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। शेष राज्यों में केवल एक सदन की व्यवस्था है जिसे विधानसभा के रूप में जाना जाता है। तो विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हो गए? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अब आगे के प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग जी की द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी के ऑब्जेक्टिव क्लास 159, जिसमें हमने भारतीय संविधान के विषय विधान परिषद को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की। सही आंसर ऑप्शन बी, 1/3 होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, 40। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य का द्विसदनात्मक विधानमंडल मिलकर बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169। हमारा अगला प्रश्न है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? सही आंसर है ऑप्शन डी, विधान परिषद। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1/10वां भाग। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद की एक वर्ष में
कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, परिसीमन आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/3। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1/6 सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1/12 भाग। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपसभापति को। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक। सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 माह तक रोक कर रख सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब? सही आंसर है ऑप्शन डी, वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सभापति। सही आंसर है ऑप्शन सी, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड।